बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिड़िया और पौधे की कहानी। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या करती हो? हटो, नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने इसे उदास देखा तो पूछा, ए भी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होती? मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ? मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक बीज ज़मीन पर गिरा। मट्टी ने इसे दबा लिया। वो मट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन इसने मट्टी से अपना सर निकाला। इसके बाद धूप, पानी और मट्टी से भरने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है? पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं? मैं वही तो हूँ। अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ। तुम देखना, बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी। मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। बी चिड़िया, तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी। फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो, उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया? जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियाँ होंगी, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ? फिर तो मैं और झुक जाऊँगा। मैं तो सबकी खिदमत करूँगा, सबके काम आऊँगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने इसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आऊँगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इस पौधे की तरह आजिज़ और सबका काम करने वाला बनना चाहिए और अच्छे अखलाक का मालिक। और दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए। पौधे उगाने से माहौल साफ़ सुथरा रहता है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें ये भी बताया गया है कि बीज से पौधा और फिर पेड़ कैसे बनता है। बीज से पौधा उगता है और पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप ज़रूरी है। और पेड़ पौधों के फ़वाइद बताए गए हैं कि पेड़ पौधों से इंसान, जानवर और परिंदों को बहुत फ़ायदा मिलता है। फल और फूल मिलते हैं। इंसान और जानवर इनके साए में आराम करते हैं। परिंदे इनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ पौधे हवा को आलूदा यानी गंदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने मदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखे हैं। सवाल नंबर 1 है, चिड़िया परेशान क्यों थी? जवाब है, रात का वक्त था और चिड़िया अकेली थी। सवाल नंबर 2 है, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? पौधा अभी छोटा और कमज़ोर था। सवाल नंबर 3 है, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया? चिड़िया ने बताया कि मैं टहनी पर बैठकर परों में मुंह छुपाकर सोती हूँ। सवाल नंबर 4 है, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है? जवाब है बच्चों, लोग उसकी छांव में बैठते और इसका फल खाते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। अल्फाज हैं बीज, डाली, पौधे, टहनी, पत्तियाँ। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ? थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। अगला सवाल है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए। रात, फूल, सुबह, टहनी, हवा। लफ्ज़ रात का हम जुमला बनाएंगे। रात का अंधेरा छा गया था। फूल का जुमला है, ये गुलाब का फूल है। सुबह हो गई है। टहनी का जुमला है, पौधे की टहनी पर चिड़िया बैठ गई। हवा का जुमला बनाएंगे, ठंडी हवा चल रही है। जुमले बनाने के बाद हम अगला सवाल हल करेंगे। नीचे लिखे हुए मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गौर से देखिए। बच्चों, ये सवाल है वाहिद जमा का। इसमें हम देखेंगे कि वाहिद जिसको एक कहते हैं वो कहाँ पर है और जमा कहाँ पर है। एक चिड़िया ने गाना गाया, यहाँ पर चिड़िया वाहिद है। सब चिड़ियों ने लुत्फ़ उठाया, इसमें चिड़ियों जमा है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में हम वाहिद और जमा की अलग अलग पहचान करेंगे। चिड़िया की जमा है चिड़ियों, यहाँ पर हम लिखेंगे चिड़ियों और जमा का निशान लगाएंगे। अगला है पौधा और ये वाहिद है। पत्ते जमा है, फल वाहिद है यानी अकेला है, एक है तो वो वाहिद कहलाएगा। टहनी वाहिद है और परों जमा है क्योंकि ये पर ज़्यादा हैं। फूल एक है, फूल को हम वाहिद कहेंगे और बूंदे जमा हैं क्योंकि बूंदे ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हम इमला की गलतियाँ दुरुस्त करेंगे। सुबह जो कि सीन से लिखा हुआ है उसे हम स्वाद से लिखेंगे और खिदमत लफ्ज़ को दुरुस्त करके लिखेंगे। दावत को दाल ऐन व ते से लिखेंगे और नाराज़ का जे की बजाय ज़्वाद लिखेंगे। फिर की बजाय असल लफ्ज़ होता है फिर, पे हे रे फिर। रोज़ाना, रोज़ाना एक गलत लफ्ज़ है, इसे हम रोज़ाना लिखेंगे। अगला सवाल है बच्चों, नीचे दिए गए रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद खाली जगह में लिखिए। जैसे है शाम का वक्त था और पौधे ने इसे उदास देखा। अब हम शाम का मुतज़ाद लिखेंगे। सुबह का वक्त था, पौधे ने इसे खुश देखा। अगला जुमला है, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। मुझे तो ये सोचकर हंसना आ रहा है। अगरचे हंसना यहाँ पर मुनासिब जुमला नहीं बन रहा, लेकिन रोना का मुतज़ाद लफ्ज़ हंसना ही है, इसलिए हमें हंसना ही लिखना होगा। इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है इस उजाले में कहाँ जाऊँ। अगला जुमला है, मैं तो खुद छोटा सा हूँ, उसका मुतज़ाद है मैं तो खुद बड़ा सा हूँ। बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, बी चिड़िया तुम बहुत बुरी हो। अच्छी लफ्ज़ का मुतज़ाद है बुरी। अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, बढ़ का मुतज़ाद है घट। अब रोज़ाना घट रहा हूँ। चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। नीचे का मुतज़ाद हम लिखेंगे ऊपर। चिड़िया ने पौधे के ऊपर रात गुजारी। अगला सवाल है बच्चों, किसने किससे कहा। आप याद कीजिए, सबक में हमने पढ़ा था, ये किसने कहा था, अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। ये पौधे ने चिड़िया से कहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। ये किसने किससे कहा। प्यारे बच्चों, ये जुमला चिड़िया ने पौधे से कहा था। अगला जुमला है, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। ये किसने कहा था। और बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। ये किसने कहा था। तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। ये किसने किससे कहा था। चिड़िया ने पौधे से कहा था। डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, नीचे दिए हुए खानों में 10 जानवरों के नाम छुपे हैं। जानवरों के नामों को ढूंढने के लिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलिए।
نیچے بنی ہوئی تصویروں کے سامنے خالی جگہوں میں ان کے نام لکھیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے لام واؤ میم ڑے چھوٹی ے لومڑی۔ اگلا جانور ہے ہاتھی، ہے الف تھے چھوٹی ے۔ ہاتھی کے نیچے آپ دیکھیں گے ہے رے نون ہرن، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے زرافہ، زے رے الف فے ہے زرافہ۔ گینڈا، گاف یہ نون ڈال الف گینڈا، اور سیکنڈ کالم میں ہے خرگوش، خے رے گاف واؤ شین خرگوش۔ خرگوش کے ساتھ ہی رو میں ہے شین یہ رے شیر۔ سب سے نیچے ہے گیدڑ، گاف یہ دال ڑے گیدڑ۔ فرسٹ کالم میں ہے چیتا، چے چھوٹی ے تے الف چیتا۔ تو بچوں آپ ان کو گنتی کیجئے، یہ 10 جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، ان کو جانوروں کے سامنے لکھنا ہے۔ چلیے لکھ دیتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ دیکھیے بچوں، جانوروں کے سامنے ان کے نام لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چیتا، زرافہ، گینڈا، شیر، ہرن، خرگوش، ریچھ، ہاتھی، لومڑی اور گیدڑ۔ اس سبق کا سب سے آخری سوال ہے بچوں، ان لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ شام، وقت، ناراض، زمین، خدمت۔ نیچے دی گئی خالی جگہ میں بچوں آپ ان کو 5 بار لکھیے تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو، اور بلند آواز سے اسے پڑھیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔